तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड दिख रहा होगा जो एक वर्ब है, और इसके बाद यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर द वर्ब्स। ठीक, यूज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर द वर्ब्स मीन्स कि जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्ब है, ठीक है, जितने भी वर्ब है इसके बाद क्या करना है, आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना है। ठीक, इसका एग्जाम्पल भी है, इसके बाद इसका एग्जाम्पल भी है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एक छोटे छोटे क्लिप में मैं वीडियो बना के लेकर रहा हूँ ताकि आपको छोटे से चीज़ में आपको बड़ी सी आपको समझ आ जाए और अच्छे मार्क्स आपको आ जाए। अगर बात करें एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, अगर बैंक की तैयारी करते हैं और उनका जिनका अगर IBPS क्लर्क मेंस की तैयारी करें उनके लिए भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सकता है। गाइस तो देखिए यहाँ पे जितने वर्ड देख रहे हैं जैसे इंजॉय हो गया, चीट हो गया, अवेल हो गया, हर्ट, अम्यूज, इंट्रोड्यूस, प्रोस्ट्रेट, एक्सर्ट, प्रेजेंट, एब्सेंट, अप्लाई, बिजी, रिजाइन, कंसाइल, रिकंसाइल, क्यूट, एवरेज, एडजस्ट, अडैप्ट, सेटिस्फाई, प्राइड। तो यहाँ पे जितने भी आपको मैंने वर्ड पढ़ के बताया इनके बाद आपको करना क्या होगा, आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना होगा। ठीक, कुछ केस है जिसके साथ हम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे एक चीज़ को आप मान के चले कि इसके बाद जो भी होगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस बात को। इसका जो कुछ कंडीशन है, दो कंडीशन है, ठीक है, दो कंडीशन इसके साथ अप्लाई होगा। जैसे कि सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, ठीक, एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता हो। अगर ऑब्जेक्ट आया है तब नहीं होगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तब आप इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि ही हैज़ रिकनसाइल्ड टू द डिमांड ऑफ हिज मदर इन लॉ। तो देखिए रिकनसाइल्ड के बारे में हम आपको बताए थे कि रिकनसाइल्ड के बाद क्या होगा, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तो रिकनसाइल के बाद यहाँ पे आपको करना क्या होगा, ही है यहाँ पे, तो इसके लिए यहाँ पे ही के लिए यहाँ पे क्या यूज़ करना होगा, हिमसेल्फ। ठीक, हिम सेल्फ का यूज़ करना होगा। तो ही हैज़ रिकनसाइल्ड हिमसेल्फ, चूँकि देखिए यहाँ पे टू द डिमांड, अब इसके बाद यहाँ पे टू द डिमांड यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। ठीक, कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। अगर ऑब्जेक्ट होता तो कहीं ना कहीं वो व्हाट का यूज़ कराता, हुम का यूज़ कराता, मीन्स कि क्या, किससे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे इसके लिए हम क्या करेंगे, हिमसेल्फ का यूज़ करेंगे। तो ही हैज़ रिकनसाइल्ड हिमसेल्फ टू द डिमांड ऑफ हिज मदर इन लॉ। ठीक, ऑब्जेक्ट तभी, ऑब्जेक्ट की अगर बात करें पहचानने के लिए तो वहाँ पे व्हाट ह्यूम का यूज़ होगा, मीन्स कि व्हाट से आपको सवाल पूछा जाएगा। अगर वहाँ पे आपका अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए वहाँ से व्हाट से सवाल आएगा, हुम से सवाल आएगा, कौन, किसने। तो यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ही हैज़ रिकनसाइल्ड हिमसेल्फ टू द डिमांड ऑफ हिज मदर इन लॉ। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो जितने वर्ड आपको मैंने बताया उस वर्ड को आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, और उसके बाद हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। सिर्फ शर्त ये है कि आप इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो, दूसरा कि एक्टिव वॉइस में हो। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे एन इंटेलिजेंट मैन ऑलवेज अवेल्स ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे अवेल्स के बाद, यहाँ पे देख लीजिए एन इंटेलिजेंट मैन ऑलवेज अवेल्स। अभी मैंने बताया था अवेल्स एक वर्ड है, तो अवेल्स के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा इसके मैन के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, हिमसेल्फ। तो यहाँ पे हिम सेल्फ का यूज़ करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, हिमसेल्फ का यूज़ करेंगे। ठीक, और ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के सेंस में होता है हिम। ठीक है, पॉजिटिव केस में नहीं आता यहाँ पे, इसलिए ही का जो होगा कोई भी थर्ड पर्सन है उसके लिए हिम आता है ऑब्जेक्टिव केस में, तो वहाँ पे हिमसेल्फ का यूज़ करेंगे। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जैसे कि यू मस्ट अप्लाई टू योर स्टडीज़ इफ़ यू वांट टू सक्सेड। यू मस्ट अप्लाई, देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया आपका अप्लाई। ठीक, तो अप्लाई वर्ड के बाद क्या होगा, यहाँ पे फिर से आपको यूज़ करना होगा, लेकिन यू के लिए क्या होगा, यहाँ पे योर सेल्फ का यूज़ करेंगे, योर सेल्फ का यूज़ करेंगे। ठीक, यहाँ पे जाकर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल आपको बताया कि ही हैज़ रिकनसाइल्ड, रिकनसाइल्ड एक वर्ड था जिसके बाद मैंने बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, ही के अनुसार यहाँ पे हिमसेल्फ होगा। अगर बात करें यहाँ पे एन इंटेलिजेंट मैन, थर्ड पर्सन कोई व्यक्ति है तो उसके लिए भी यहाँ पे हिमसेल्फ करेंगे, लेकिन अवेल एक वर्ड है उसके बाद हम करेंगे यू मस्ट अप्लाई। अप्लाई के बाद हम क्या बताया था कि अप्लाई के बाद भी आपका जो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, और किसके अनुसार होगा, यू के साथ। यू के का क्या होगा, यू का जो होगा ऑब्जेक्टिव केस, या अगर पॉजिटिव केस की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव केस में यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में जो आएगा योर सेल्फ।
ठीक है। तो यहाँ पे योर, ठीक है, ये और पॉजिटिव केस में यूज़ किया गया, याद रखिए। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को पॉजिटिव केस में यूज़ करते हैं और बाकी थर्ड पर्सन को हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन ये था, ठीक है, ये थर्ड पर्सन था, तो इसलिए यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ किया है। यहाँ पे थर्ड पर्सन था, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे सेकंड पर्सन था, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव केस का हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। ही वॉज फीलिंग डिजी एज ही इंजॉयड इन द पार्टी द होल नाइट लॉन्ग। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए फिर से यहाँ पे एक वर्ड आपको मैंने बताया कि रिज़ाइन, ठीक, रिज़ाइन की बात है, यहाँ पे इंजॉयड, ठीक है, इंजॉय वाला वर्ड एक आया है यहाँ पे, इंजॉय। तो यहाँ पे इंजॉय के बाद मैंने क्या बताया कि फिर से देखिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और ही के लिए यहाँ ही जो कि थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन का जो ऑब्जेक्टिव में होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही का, फिर से यहाँ पे हिम सेल्फ होगा। उसी तरह योर रहे तो योर सेल्फ होगा, दे रहे तो देम सेल्फ होगा, इट रहे तो इट सेल्फ होगा, सी रहे तो हर सेल्फ होगा, इसी तरह ही रहे तो हिम सेल्फ होगा। इस तरह से हम लोग करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे ये कि आपको फर्स्ट पर्सन के बारे में यहाँ पे बताते हैं। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जो होगा, जो पर्सन प्रोनाउन होगा, ठीक है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन होगा, वो प्रोनाउन होगा, वो कैसा होगा, पॉजिटिव केस में होगा, ठीक, पॉजिटिव केस में होगा। और थर्ड पर्सन का जो होगा क्या होगा, जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा उसके साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव केस के साथ हम लोग सेल्फ या सेल्फ्स लगाते हैं, ठीक है, इसके साथ हम लोग सेल्फ या सेल्फ्स लगाते हैं। तो सेल्फ जो होता है सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, ठीक, और ये जो सेल्फ्स होता है प्लूरल के लिए यूज़ होता है, ओके। अब जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन में माई आवर होता है तो माई सेल्फ आवर सेल्फ होता है। सेकंड पर्सन की बात करें योर का योर सेल्फ होता है, योर सेल्फ होता है प्लूरल में। हिम का हिम सेल्फ होता है, ठीक है, हिम का हिम सेल्फ होता है। हर का हर सेल्फ होता है। देम का देम सेल्फ होता है। और यहाँ पे देख लीजिए इट का इट सेल्फ। तो कहने का मतलब यहाँ पे जितना भी होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेंगे वो इसी तरह से हम लोग करेंगे, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में आप देख रहे हैं कि हिम का हिमसेल्फ हो रहा है, ठीक। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनता है, जितना भी होंगे ये जितने भी देख रहे हैं यहाँ पे थर्ड पर्सन का है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे कुछ वर्ड ऐसे जिसके साथ हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते भाई, कौन कौन से, जैसे क्वालिफाई हो गया, स्टॉप हो गया, कीप हो गया, मूव हो गया, टर्न हो गया, हाइड हो गया, बात हो गया, रेस्ट हो गया। तो ऐसे कुछ वर्ड हैं जिनका हम लोग इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए कि यू शुड कीप योर सेल्फ। तो कीप के साथ मैंने बताया कि योर सेल्फ नहीं लगाइएगा, ये अपने आप में सही है। यू शुड कीप अवे फ्रॉम द बैड बॉयज़, ठीक, यू शुड कीप अवे फ्रॉम द बैड बॉयज़, ठीक। तो हम नहीं यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कीप, यू शुड कीप, आंसर जो होगा यू शुड कीप अवे फ्रॉम द बैड बॉयज़। तो किससे कीप अवे रहना है भाई, तो बैड बॉयज़ से रहना है, ठीक, समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग हो गया, अकॉर्डिंग के साथ हमेशा टू लगता है, ये एक फिक्स प्रीपोजिशन है। एफलेस्ट के साथ ऑफ लगता है, अग्री के साथ विथ लगता है, लेकिन कब, एक होता है अग्री के साथ विथ लगता है जब पर्सन के साथ हो, अग्री के साथ टू लगता है जब प्रपोजल हो, और अग्री के साथ जो होता है ऑन लगता है जब कोई किसी पॉइंट पर बात हो। तो यहाँ पे अग्री के साथ देख सकते हैं 3 फिक्स प्रीपोजिशन है और तीनों का अलग अलग यूज़ होता है। वैसे ही आप यहाँ देख सकते हैं कि एंग्री के साथ विथ लगता है और एंग्री के साथ एट लगता है, लेकिन कंडीशन यहाँ पे है एंग्री के साथ विथ तब लगेगा जब पर्सन हो, और एट तब लगेगा जब आपका कोई समथिंग, कोई चीज़ हो, वस्तु हो। वही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्लाई टू और एक अप्लाई फॉर, यहाँ पे पर्सन के लिए यूज़ होगा अप्लाई टू, और यहाँ पे समथिंग, कोई चीज़ के लिए यूज़ होगा। वही बात कर असेम्ड के साथ ऑफ लगता है, कहीं भी ऐसा वर्ड आपको दिखे असेम्ड, उसके साथ जरूर प्रीपोजिशन ऑफ होगा। अगर ऑफ के बाद अगर कोई ऑफ के जगह पे ये मतलब टू हो, विथ हो, एट हो, तो समझ लीजिए कि मिस्टेक वहीं पे। और सीधे अगर ये चीज़ दिमाग में क्लिक हो जाएगा ना एक बार, अगर आप इस वर्ड को याद करें तो एक बार दिमाग में क्लिक हो जाएगा ना, बस एरर या फिलर या जहाँ पे भी आपको क्लोज टेस्ट में दिखेगा फटाक से आप उसको ईजी वे में फिल कर सकते हैं। जैसे बिलोंग के साथ टू लगता है, ब्लाइंड के साथ यहाँ पे ऑफ और एक ब्लाइंड के साथ टू लगता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इन दोनों में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे केयर के साथ फोर देख रहे हैं और एक केयर के साथ ऑफ देख रहे हैं। तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसके साथ वर्ड तो सेम रहेगा लेकिन प्रीपोजिशन थोड़े अलग होंगे और वो अलग अर्थ दे देंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई, 2 अप्लाई था, यहाँ पे एंग्री के साथ देख सकते हैं यहाँ पे 2 एंग्री था जिसमें एक विथ लग रहा था, एक एट लग रहा था, और यहाँ पे अग्री देख लीजिए यहाँ पे कम से कम 3 था जिसके साथ विथ टू ऑन लग रहा था, ठीक है। अब इसका हम यूज़ भी करके दिखाएंगे, ऐसा नहीं है। और भी कुछ वर्ड यहाँ पे देख लीजिए, जैसे बीजी के साथ विथ लगता है, कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ ऑन लगता है, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है, क्लोज के साथ टू लगता है, डील इन और डील विथ काफ़ी इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में डील इन और डील विथ पे पूछा गया है।
इसका रिलेशन मैं आगे बताने वाला हूँ, तो आप बने रहिए इस वीडियो में। डाई के साथ ऑफ लगता है, विट के साथ फॉर लगता है, ट्रू के साथ टू लगता है, फेथफुल के साथ टू लगता है, फॉन्ड ऑफ लगता है, फुल ऑफ, होप ऑफ, गुड एट। अब यहाँ देखिए गुड एट और गुड टू, इसका भी काफ़ी गहरा रिलेशन दोनों का। की जहाँ पे, अच्छा ये की वाला भी बहुत बार यूज़ होता है, जहाँ पे की देखिए वहाँ पे टू लगा दीजिए। अगर प्रीपोजिशन फॉर हो, एट हो, इन हो, कुछ भी हो, हटाइए वहाँ से टू लगा दीजिए। इंटरेस्ट के साथ इन लगता है, टाइट के साथ ऑफ लगता है, टेस्ट के साथ फॉर लगता है, काइंड टू, लाफ एट, लिसन टू, लुक आफ्टर, लुक एट। देख सकते हैं यहाँ पे फिर से डिफरेंसेज है। मैरिड टू, कई बार इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया, प्रीफर टू और सुपीरियर टू। यहाँ पे प्रीफर दिख जाए, सुपीरियर दिख जाए, एरर ऑफ फिलर, और यहाँ पे जो होते हैं क्लोज टेस्ट में तो काफ़ी बार ये प्रीफर और सुपीरियर टू पर आया है। श्योर के साथ ऑफ लगता है और प्रे के साथ टू लगा दीजिए बिना सोचे समझे। अब यहाँ पे देख लीजिए थैंकफुल टू या फॉर का भी यूज़ होता है, सॉरी फॉर भी होता है, सेटिस्फाइड विथ भी होता है, रिप्लाई टू होता है, रन आफ्टर होता है, रन रिच इन होता है, प्राउड ऑफ होता है, ऑब्लिक टू या फॉर। अब इसका रिलेशन बहुत ईजी में यहाँ पे मैं करके दिखाने वाला, कुछ क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पे डील कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ही डील्स डैश राइस, ही डील्स डैश राइस, तो क्या होगा भाई। अब आपने देख सोचा है डील विथ भी होता है और डील इन भी होता है। अगर डील विथ की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, डील इन जो कोई समथिंग जैसे कि ट्रेड के सेंस में होता है, इन अगर रहे तो कहाँ पे क्या होता है, वो ट्रेड के सेंस में होता है, ठीक है। और विथ रहे तो क्या होता है, विथ होगा आपका पर्सन के साथ, ठीक है। विथ की अगर बात करें हम तो पर्सन के लिए होता है, ठीक। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पर्सन नहीं बल्कि यहाँ पे ट्रेड है। राइस मीन्स कि चावल का वो व्यापार करते हैं, यहाँ पे इन होगा। आँख मीन्स कि बिना सोचे समझे अगर ये चीज़ दिमाग में क्लिक हुई है तो यहाँ पे ईजी वे में फिलर कर लिए, ठीक। अब आइए यहाँ पे और देखते हैं, वी शुड डील डैश आवर फ्रेंड्स सिंसरली। अब यहाँ पे इन तो पता है कि ट्रेड के लिए होता है, व्यापार के लिए। अब हम फ्रेंड के साथ क्या व्यापार थोड़ी ना करें, वो तो विथ पर्सन के लिए हो जाता है, तो यहाँ पे डील विथ होगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे डील विथ मीन्स व्यवहार, डील विथ मतलब व्यवहार करना, ठीक है। आइए अब ही इज़ वेरी क्लोज डैश टू मी। अब यहाँ पे देख लीजिए क्लोज के साथ मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन जो होता है फिक्स, क्लोज के साथ क्या लगता है, टू लगता है, ठीक है। क्लोज के साथ क्या लगता है, टू लगता है प्रीपोजिशन। अब ये फिक्स प्रीपोजिशन तो बिना सोचे समझे यहाँ पे टू लगाइए और आपका यहाँ पे फिलर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए केयर, यहाँ पे दो केयर है, ठीक है। अब इसके साथ ऑफ कहाँ पे लगेगा, फॉर कहाँ पे लगेगा, दोनों में रिलेशन है, ठीक है। अगर बात करें केयर फॉर तो यहाँ पे एज अ वर्ब के रूप में यूज़ होता है, ठीक। अगर केयर फॉर की यहाँ पे बात करें, ठीक है, केयर फॉर की बात करें तो एज अ वर्ब के रूप में ये यूज़ होता है, एज अ वर्ब के रूप में यूज़ होता है। अच्छा, अगर ऑफ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ होता है। अगर ऑफ की बात किया जाए तो यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ होता है। तो यू मस्ट केयर डैश योर हेल्थ, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, यू मस्ट केयर फॉर योर हेल्थ होगा, ठीक। यहाँ पे फॉर होगा, ठीक है। क्यों, यहाँ पे भी मैंने बताया कि यहाँ पे आपको क्या किया गया, यहाँ पे एज अ वर्ब यूज़ किया गया, यू मस्ट केयर फॉर योर हेल्थ। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट वाले वर्ड में देखिए कि यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ होगा, ठीक है। यहाँ पे यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज यहाँ पे नाउन की तरह आपका ट्रीट किया गया, यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा इन दोनों में डिफरेंसेस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और यहाँ पे वर्ड है जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जैसे कि यहाँ पे अप्लाइड टू और अप्लाइड फॉर कहाँ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए अप्लाइड टू और अप्लाइड फॉर में भी डिफरेंसेस है, ठीक है। एक अप्लाइड जो होता है, अप्लाइड टू की बात करें तो पर्सन के लिए होता है, टू की बात अगर यहाँ पे किया जाए तो वो पर्सन के लिए होता है, ठीक है। अगर बात यहाँ पे करें फॉर का तो वो फॉर क्या होता है, समथिंग के लिए होता है। फॉर क्या होता है, समथिंग के लिए होता है, ठीक है। फॉर क्या होता है, समथिंग के लिए होता है। तो सी अप्लाइड डैश द प्रिंसिपल, तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, कोई पर्सन है, तो उसके लिए यहाँ पे टू का यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ पे टू यूज़ होगा। सी अप्लाइड टू द प्रिंसिपल। अच्छा, प्रिंसिपल एल ई वाला अगर रहा है तो सिद्धांत होता है, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में इस तरह का जो है एरर दे देता है, ठीक है। सी अप्लाइड डैश 3 days लीव, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फॉर होगा क्योंकि आप समथिंग के लिए यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे सी अप्लाइड फॉर 3 days लीव होगा। चलिए अब जैसे यहाँ पे देख रहे थे बी अप्लाइड टू यहाँ पे देख लीजिए पर्सन के लिए हुआ और फॉर यहाँ पे समथिंग के लिए होगा। तो गाइस कितनी इजी वे में इसको बढ़ ली, क्योंकि
हमें ये जितने भी यहाँ पे देख सकते थे कि कुछ इंपॉर्टेंट जो फिक्स प्रीपोजिशन थे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते क्लोज टू आया था, डील इन आया था, डील विथ आया था, है ना। और उसके बाद और भी चीज़ें देखे थे, जैसे कि और कौन कौन से वर्ड हमने देखे हैं यहाँ पे, जैसे ही अग्री की बात हुई, ठीक है, केयर फॉर, केयर ऑफ के बारे में हमने देखा। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड और भी हैं। तो यहाँ पे फिलर में भी और कुछ फिलर है, जैसे कि देख लीजिए आई अग्री डैश यू। अगर किसी पर्सन की बात हो, ठीक है, किसी पर्सन की बात हो तो यहाँ पे ये पर्सन की बात हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हम करेंगे, अगर तो यहाँ पे विथ का यूज़ करेंगे। अगर पर्सन की बात हो तो हमेशा विथ का यूज़ करेंगे, तो आई अग्री विथ यू हो जाएगा, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं कि आई डोंट अग्री डैश योर प्रपोजल। अगर प्रपोजल की बात हो, अगर प्रपोजल की बात हो तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई डोंट एग्री टू योर प्रपोजल, पर्सन के साथ विथ, प्रपोजल के साथ टू। अच्छा, अगर वी ऑल अग्री, कोई पॉइंट हो, कोई मैटर हो, तो उसके साथ क्या होता है, ऑन का यूज़ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द टीचर वाज एंग्री डैश मी। अब देखिए यहाँ पे एंग्री की बात यहाँ पे बात हो रही है। अगर कोई पर्सन हो, अगर कोई पर्सन हो वहाँ पे तो विथ लगेगा। यहाँ पे फिर से देख लीजिए, यहाँ पे पर्सन आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, विथ होगा, ठीक है। अगर पर्सन की बात यहाँ पे छोड़ दिया जाए, अगर समथिंग की बात किया जाए तो कोई समथिंग की बात होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एट का प्रयोग होगा, ठीक है। तो द टीचर वाज एंग्री, क्या होगा, एंग्री एट होगा, एंग्री एट माई मिस्टेक, क्योंकि किसी चीज़ पर वो जो टीचर है एंग्री है, ठीक। अब यहाँ पे ब्लाइंड टू ब्लाइंड ऑफ का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में से माना जाता है, और क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अब देख लीजिए, ब्लाइंड ऑफ की बात होगा तो डिफरेंस होगा, ठीक है। अगर ऑफ की बात किया जाए तो वो आई से रिलेटेड होता है, ठीक है, आई से रिलेटेड होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे टू की बात अगर यहाँ कर देंगे तो क्या होता है, किसी के फॉल्ट्स, ठीक, किसी के फॉल्ट्स का बात होता है, वंस फॉल्ट, किसी के फॉल्ट के बारे में बात होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ही इज़ ब्लाइंड, ऑफ होगा क्योंकि यह आँख से संबंधित है, ठीक है। तो ऑफ वन आई। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही ब्लाइंड हिज सन्स फॉल्ट, तो फॉल्ट के लिए जहाँ पे हम यूज़ करते हैं वो टू होता है, ही इज़ ब्लाइंड टू हिज सन्स फॉल्ट, तो यहाँ पे टू हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ही डाइड विथ कॉलरा या ऑफ कॉलरा। अगर हम बीमारी के बारे में बात करते हैं, अगर आप किसी बीमारी से, अगर कोई बीमारी से मरता है तो वहाँ पे ऑफ का यूज़ होता है, ना कि विथ का होता था। ये जो है कि किसी भी बीमारी के साथ हो, अगर डाइट के साथ हमेशा ऑफ लगाइए, जहाँ पे डाइट दिखे वहाँ पे ऑफ लगा दीजिए, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। तो गाइज यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट 15 जो